Good morning everyone. We will talk about the फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज़ नॉन एज ऑस्मोसिस। देखिए बेटा ऑस्मोसिस क्या होता है। पहले नॉर्मली ऑस्मोसिस को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे बेटा बात करेंगे डिफ्यूज़न की। आप सब लोग जानते हो व्हाट डू यू मीन अबाउट डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न सब लोगों को पता है। डिफ्यूज़न का मीन्स होता है कि आप किसी भी लिक्विड सब्सटेंस की मैं यदि बात करती हूँ तो उस लिक्विड सब्सटेंस का फ्लो होना वाया हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ये नॉर्मली फिनोमिना है किसका, डिफ्यूज़न का। अब ऐसा ही कुछ लिक्विड सब्सटेंस का ही मूव ऑन हो रहा है हमारे यहाँ पे सॉल्वेंट सिस्टम का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और यहाँ ऑस्मोसिस की सबसे ख़ास बात होती है और वो सबसे ख़ास बात है क्या, एसपीएम, मतलब दिस इज़ द स्पॉन्टेनियस फ्लो। या ऑस्मोसिस जो फिनोमिना होता है वो स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है और इसके अंदर केवल और केवल हम लोग जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट सिस्टम। हम केवल सॉल्वेंट सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सॉल्वेंट सिस्टम का एसपीएम के थ्रू जो है वो मूव ऑन हो जाना ही आपका क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज फिनोमिना इज नोन एज ऑस्मोसिस। मतलब दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। डिफ्यूज़न में किसी तरीके का कोई बैरियर नहीं है, सीधा फ्लो करना है आपको, जबकि यहाँ पे एसपीएम जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो एज ए बैरियर की तरह वर्क करती है। जो आपके सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, उन सोल्यूट पार्टिकल्स को कभी भी मूव ऑन नहीं होने देती। केवल और केवल मूव ऑन जो होगा वो किसका होने वाला है, सॉल्वेंट सिस्टम का मूव ऑन हमारे पास होने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, ये बेसिकली आपका एज ए हम लोग बोल सकते हैं एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर से केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स का ही मूव ऑन पॉसिबल है। या आजकल जो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बनाई गई है इसको आप सिंपली बोल सकते हो दिस इज़ द थिन नेटवर्किंग। कैसी है ये, हमारे पास थिन नेटवर्किंग है या माइक्रोस्कोपिक नेटवर्किंग हॉल्स इसमें बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। जो आर्टिफिशियल एसपीएम होती है वो सेलोफैन की या फिर पार्चमेंट पेपर जो होता है उसकी होती है। मतलब केवल और केवल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आपके माइनर जो है इसमें माइन्यूट या थिन नेटवर्किंग होगी। और इस थिन नेटवर्किंग की सबसे खास बात ध्यान है क्या होगा, इस थिन नेटवर्किंग के अंदर आप लोग जो है केवल सॉल्वेंट पार्टिकल को पास आउट कर सकते हो। अरे आप लोगों को याद हो हमारी किडनी का क्या काम है, किडनी जनरली फिल्ट्रेशन का वर्क करती है, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक के थ्रू केवल आपका जो है वेस्ट जो डिस्पोजल या यूरिया जो होता है वो ही पास आउट होता है। तो किडनी ब्लड फिल्ट्रेशन वगैरह का काम करती है। ये सब चीज़ें क्या है, यहाँ पे एज ए नेचुरल एसपीएम हमारी बॉडी में लगा हुआ है। इसी टाइप से हम आर्टिफिशियल एसपीएम की यहाँ पे बात करते हैं और कुछ जगह एनिमल ब्लेडर वगैरह भी जो है वो काम में ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना एसपीएम का मतलब क्या है। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें होती है बेटा, एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है बाहर आना, ठीक है। आने में तो सॉल्वेंट पार्टिकल ही आएगा, ठीक है, बट वो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ मूव ऑन हो रहा है। मतलब ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होगा वो बाहर की तरफ होगा। और दूसरा जो वर्ड आया है हमारे पास, दिस इज़ द एंडो ऑस्मोसिस, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को इंटैक्ट कर लेती है या इनसाइड एंटर करती है। जैसे मान लो ये मैं करूँ, ये मेरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इधर की तरफ सपोज़ मैंने क्या कर दिया है, आपका सॉल्यूशन भर दिया है, ध्यान से सुनना। और इधर की तरफ जो है वो आपका क्या है,
वो मैंने केवल और केवल प्योर सॉल्वेंट भरा है। तो यदि प्योर सॉल्वेंट का इस एसपीएम के थ्रू अंदर की ओर जाना, सॉल्यूशन में एंटर होना, ये आपका क्या कहलाता है, एंडो ऑस्मोसिस, अंदर की तरफ आ रहा है। जबकि ये आपका जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें जो सोल्यूशन भरा है, तो केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या हो जाए, बाहर की तरफ मूव ऑन हो जाए, तो इसे आप लोग क्या बोलते हो, एक्सो ऑस्मोसिस। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है, एक्सो ऑस्मोसिस व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू कम आउट थ्रू द एसपीएम के थ्रू बाहर की तरफ आना। दूसरा है एसपीएम के थ्रू जो है वो क्या होना, अंदर की तरफ आना। ये आपका क्या कहलाता है, दिस इज़ द एंडो ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंपली आपको दिया हुआ है, ये आपका कोई एसपीएम मेम्ब्रेन आपकी यहाँ पे बेटा शो करी हुई है। ठीक है, इस एसपीएम के थ्रू क्या है आपका सुगर सोल्यूशन, ये आपका वाटर बॉडी जो है वो यहाँ पे आ रहा है, वाटर सॉल्वेंट है यहाँ पे। ठीक है, नीचे भरा हुआ है, ऊपर की तरफ शुगर सोल्यूशन रखा हुआ है। एसपीएम के थ्रू वाटर क्या करेगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ऑब्वियस सी बात है, सोल्यूशन है तो उसकी कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो अभी वाटर बॉडी आपकी क्या हो रही है, वाटर बॉडी इंटैक्ट कर रही है, अंदर जा रही है। कैसे पता चला भैया, अभी तक इसका लेवल कहाँ था, यहाँ पे था, बट जैसे ही ये वाटर एंटर हुआ, अब इस सॉल्यूशन का वाटर लेवल क्या, मतलब सॉल्यूशन का जो लेवल है वो क्या हो गया, ऊपर आ गया। इसका मतलब दिस इज़ द एंडो ऑस्मोसिस, यहाँ पे अंदर की ओर मूव ऑन हुआ है, वाटर सब्सटेंस जो है वो मूव ऑन हुआ है। इसी वजह से तो इस सॉल्यूशन का क्या बढ़ गया है, प्रेशर, सॉल्यूशन का जो है वो आप ये कह सकते हो लेवल जो है हमारे पास, वो लेवल आपका जो है वो बढ़ गया है। इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को हल्का फुल्का क्लियर हो गया होगा एक्सो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस। मतलब ध्यान जो रखना है वो केवल और केवल, आप लोग कई जगह अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, बट हम लोग ये ध्यान रखेंगे केवल हमें सॉल्वेंट का मूव ऑन करना है, और सॉल्वेंट का मूव ऑन किसके थ्रू करना है बेटा, एसपीएम के थ्रू जो है हम सॉल्वेंट का मूव ऑन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक्सिस प्रेशर है, प्रेशर विच इज़ अप्लाई ऑन द सोल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द सोल्यूशन। वो पर्टिकुलर प्रेशर जो सोल्यूशन साइड से अप्लाई किया जाएगा, और किसके लिए अप्लाई किया जाएगा, वो अप्लाई किया जाएगा आपका कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो अंदर की तरफ मूव ऑन नहीं हो। अरे एक चीज़ ध्यान रखो, सपोज़ क्या हुआ, हमें कहीं मंदिर में हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, ये सपोज़ मंदिर का गेट है। ठीक है, नॉर्मली क्या आता है आपका जो है यात्री आता है, दर्शनार्थी आते हैं, एंटर करते हैं, चले जाते हैं। अब क्या हुआ, अंदर ऑलरेडी कैपेसिटी सपोज़ 50 की कैपेसिटी है, और ऑलरेडी 50 श्रद्धालु वहाँ पे अंदर हैं, तो या तो गेट क्या कर दिया जाएगा, बिल्कुल से बिल्कुल क्लोज़ कर दिया जाएगा। सपोज़ गेट क्लोज़ नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या कर दिए जाते हैं, गार्ड्स बिठा दिए जाते हैं। ये गार्ड्स किसका काम कर रहे हैं, ये गार्ड एज ए बैरियर का काम कर रहे हैं। ये गार्ड आप जो श्रद्धालुओं का धक्का भी पड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, श्रद्धालु अंदर जाना चाह रहे हैं, उनको एंट्री नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं, यदि आप मतलब एक तरीके से श्रद्धालु अंदर की तरफ आता है तो उसको पुशअप कर देते हैं, वापस से बाहर की ओर क्या कर देते हैं, धकेल देते हैं उसको, यानी इस समय श्रद्धालु नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो सेम टू सेम ऐसा ही कुछ फिनोमिना किसके साथ हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ बेटा यहाँ पे हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है, एक्सिस प्रेशर, मतलब ये आपका एसपीएम है। सपोज ये दिख रहा होगा आपको, दिस इज़ द एसपीएम, ये आपका इधर की तरफ सॉल्यूशन भरा हुआ है, और एक साइड में मेरे पास क्या है बेटा, सॉल्वेंट सिस्टम है। ठीक है, दोनों के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नॉर्मली लगा हुआ है, बट इधर की तरफ देखो सोल्यूशन साइड में आपको एक दिख रहा होगा फिनोमिना, मतलब एक डाटा दिख रहा होगा, दिस इज़ द पाई। पाई क्या है, पाई इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर, वो प्रेशर जो कॉज किया हुआ है, वो प्रेशर जो लगाया गया है किधर की तरफ से, सोल्यूशन साइड से। अब सोल्यूशन यदि ऑलरेडी धक्का दे रहा है, सोल्यूशन यदि इधर से धक्का दे रहा है,
तो सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर मूव ऑन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में आपको पता हो तो क्या प्रेजेंट है? सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। और इन जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जो थिन नेटवर्किंग है ना, बारीक बारीक हॉल है, उसमें आके कौन फंस जाएगा? ये सोल्यूट पार्टिकल उसके अंदर आके फंस जाएंगे। और यदि फंस गए, इसका मतलब क्या हुआ? अब आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स की भी जो एंट्री थी वो एंट्री क्या हो गई? सॉल्वेंट पार्टिकल्स की भी एंट्री जो है वो बंद हो गई है। इस चीज़ का हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। समझ में आई मेरी बात? तो ये चीज़ हम लोग भूलेंगे नहीं। किस तरीके से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, किस तरीके से ऑस्मोसिस फिनोमिना वर्क करता है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब अब ये एज ए बैरियर का यहाँ पे काम कर रहा है। तो दिस इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप आई होप सो जनरल आप लोगों को पता चल गया होगा।